हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स अब हमारा एग्ज़ाम है जो कि कल है। एग्ज़ाम फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके बहुत अच्छे गए हैं। फिजिक्स टफेस्ट साइड था बट केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा गया है। और इस अच्छे को और अच्छा बनाने के लिए मैथमेटिक्स के वेरियस ईयर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें से वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टिव मोस्ट रिलीवेंट क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिसमें you will feel कि हाँ now I can score good marks and this is one of the important question paper for your examination of tomorrow. So in the first question it is written that if for a square matrix a square minus 3a plus I is equal to o, देन ए इन्वर्स की वैल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में स्प्लिट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इन्वर्स विल मल्टीप्लाई हियर ए इन्वर्स डॉट ए स्क्वायर माइनस 3a डॉट ए इन्वर्स प्लस आई डॉट ए इन्वर्स इज इक्वल टू ओ डॉट ए इन्वर्स। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए इन्वर्स इंटू ए, यह आ जाएगा आपका ए इंटू ए इन्वर्स विल बी आई इंटू ए इन्वर्स विल बी ए इन्वर्स, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा ओ मैट्रिक्स। सो आई कैन से हम क्या कह सकते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 3i, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3i माइनस ए। अब आप ध्यान से देखोगे तो i का कॉफिशेंट है y है और यहाँ पर 3, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3। x कॉफिशेंट कितना है, x a का कॉफिशेंट है, तो a का कॉफिशेंट -1 है, जो कि x इज इक्वल टू हो गया -1। और हमसे पूछा गया था x प्लस वाई, यानी कि पूछा गया था 3 माइनस 1 विच इज़ -2। तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2/2, देन डिटरमिनेंट ऑफ 4a इनवर्स का फाइंड करना है हमें। अब डिटरमिनेंट ऑफ 4a इनवर्स, अब 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा गया हमसे। डिटरमिनेंट देखो, अब हम जानते हैं k इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, तो k की पावर n क्या है, ऑर्डर है, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 है, एंड देन ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, सो हम कह सकते हैं 16 अपॉन 2, कितना आंसर आ गया 8। दैट मीन आंसर ऑप्शन सी सही है। Let A be a 3x3 matrix, then at determinant of adjoint of A, determinant of adjoint of A is equal to 64, determinant of A पूछा गया। determinant of adjoint of A का फॉर्मूला क्या है, determinant of adjoint of A is equal to determinant of A की पावर n माइनस 1। अब ऑर्डर कितना है, 3 है, तो दैट मीन हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं डायरेक्टली, डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। सो डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर कितना दिया हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर दिया हुआ है 64, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 64 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आंसर कई बार हम लिख देते हैं 8, तो 8 या -8 नहीं, दोनों ही ऑप्शन सही, क्योंकि डिटरमिनेंट मॉड नहीं है। डू नॉट कंसीडर, प्लीज़ इसको कंसीडर मत करिए, मॉड है, कि मॉड की वैल्यू है तो 8 आ जाएगी, ये कन्फ्यूजन करने वाली बात है, यहाँ पे कन्फ्यूज करने वाली बात है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, 8 और -8, दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिटरमिनेंट पॉसिबल है यहाँ पे। नेक्स्ट है इफ A इज दिस मैट्रिक्स 2a प्लस बी इज नल मैट्रिक्स, तो b इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करना है भाई, 2a, a का डबल, अगर हम डबल करते हैं तो कितना आएगा, 6 8 10 4 प्लस b इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। अब ओ मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, नल मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक मैट्रिक्स है जो 0 0 0 0 फॉर्म करती है। सो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, B इज़ अ मैट्रिक्स वेयर, क्या लिखेंगे, अगर ये सारी वैल्यू इस तरफ जाएगी तो -6 -8 -10 -4। सो ऑप्शन नाउ दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्यों है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज log x है।
अब कई बार क्या होता है, हमें लगता है डेरिवेटिव दिया हुआ, डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं है ये, यही कन्फ्यूजन है यहाँ पर। और बच्चों ने जब डेरिवेटिव सॉल्व किया तो आंसर नहीं आएगा। सो प्लीज़ कंसीडर इट कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी, ये यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ जब आएगा तो डेरिवेटिव कन्वर्टिंग इनटू इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन में किसका फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। अब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन मुझे लगता है याद ही कर लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है बोर्ड में भी, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, जहाँ पे अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 6। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 6 में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है, 10x माइनस पाई बाई 6 है ना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 6, लिमिट दी हुई है, लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर देंगे x माइनस पाई बाई 6, और इस पे हम अगर लिमिट प्लेस करते हैं 0 और पाई बाई 6 की, तो जब हम पाई बाई 6 पुट करते हैं तो 10 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस 10 0 माइनस पाई बाई 6, तो ये तो हो गया 0, ये जो नेगेटिव वैल्यू है बाहर आ जाएगी तो 10 पाई बाई 6 आ जाएगा। 10 पाई बाई 6 मतलब 1030, और 1030 की वैल्यू है 1/√3, तो ऑप्शन ये वाला सही हो गया है ना। द सम ऑफ द तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द, किसका सम, द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस इज व्हाट, क्या होगा इसका सम। तो देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे फोकस किस करना है, तो ऑर्डर पे। ऑर्डर कितना है इसका, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑर्डर कितना है, 2 है। ऑर्डर कितना है, ये ऑर्डर 2 है। अगर ये ऑर्डर 2 है तो इसकी क्या पावर है, इसकी क्या पावर है, वो होगी डिग्री। भाई यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री हो गई 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, और हमसे क्या पूछा गया, सम पूछा गया, तो 2 + 1 का सम यानी कितना आ गया, 3। द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस इज एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बकवास क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही देखेंगे ना। अब परपेंडिकुलर देखो, यहाँ पर पूछा गया ये इस पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट 0। तो 2.4 माइनस 8 माइनस 6p प्लस 26, भाई k डॉट के कितना हो गया, k डॉट के इज 1 इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट 0, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो गया। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 26 माइनस 6p प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इसका सम 18 आ गया। तो 6p इज इक्वल टू 18 कह सकते हैं हम। तो p कितना हो गया, p हो गया 3, तो आंसर इज 3, ठीक है। अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, i j और k, ये साइकिल है ना हमारा। अगर हम साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये साइकिल चलता है, अपना मूवमेंट क्या है साइकिल का, ये साइकिल का मूवमेंट है, ठीक है। तो हम जानते हैं i क्रॉस j का रिजल्ट क्या आएगा, k, j क्रॉस k का रिजल्ट कितना आएगा, j क्रॉस k का रिजल्ट कितना आएगा, i, और k क्रॉस i का रिजल्ट कितना आएगा, वो आ जाएगा j, ठीक है। तो i क्रॉस k कितना हो गया, यहाँ पे देखो i क्रॉस k कितना हो गया, k डॉट j। अब देखो दो अलग अलग स्केलर वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया, तो आंसर 0 दे दिया। अब j डॉट i, देखो j डॉट i का जब रिजल्ट लेंगे तो उल्टा आएगा, माइनस k डॉट माइनस k, दोनों k कैप हैं, तो कितना आ गया ये आ गया -1। तो 0 + -1 इज -1, ऑप्शन ये वाला सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है a + v की वैल्यू i है, यदि a + v की वैल्यू i है, ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ a + b इज इक्वल टू i देन a वेक्टर इज दिस वन, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि अगर इसमें हम मॉड्यूलस यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल दें दोनों साइड का, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो डायरेक्ट कि हमें स्क्वायर कर दिया इसका। अब कई बार ये कोशिश हमारी हम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टीचर ने जल्दी, हमेशा हमें टीचर ने ये सिखाया होता है, बट ध्यान से देखना होता है क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगनी है और कहाँ लगनी है। देखो क्या करना था, इसमें क्या करोगे आप,
इसमें हमेशा a प्लस बी का सम दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है सर यार, सिंपल सी बात है कि भाई a को हम ट्रांसफर करते हैं तो b निकल आएगा, तो b इज इक्वल टू आई माइनस a की वैल्यू कितनी है 2i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है, ये माइनस कर दिया पूरा पार्ट, तो i माइनस 2i माइनस आई प्लस 2j माइनस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, इसके मॉड की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ आ गया 1 + 4 का अंडर रूट, ठीक है, तो 4 + 4 + 1 कितना आ गया भाई 9 आ गया, 9 का रूट कितना आ गया 3 ऑप्शन में है क्योंकि, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हियर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें लगता है सब कुछ अरेंज है, आंसर निकाल दो, जैसे ही आंसर आप निकालोगे आंसर हो जाएगा गलत। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अरेंज करना है इसका ऑर्डर। हमारा बेसिक फॉर्मेशन क्या है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। क्या ये अरेंज है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो ये अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखोगे ना तो अरेंजमेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी z का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको पहले हम अरेंज करते हैं। अरेंज करोगे क्या लिखोगे, x माइनस 1/2, y माइनस 1/-3 और z माइनस 1/2। हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का डिवाइड लगाओगे तो 6 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो जो हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6। अब डायरेक्शन हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन का फंडा क्या है, डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड निकाल दो पहले, यानी कि √2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। तो 4 इसका स्क्वायर करोगे तो 9, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 40 49 ये आ गया 7। तो अगर हम ध्यान से देखो इतना आंसर आ गया 2/7 -3/7 और 6/7। तो आंसर कौन सा सही है, डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो इसमें फाइंड करना है पी a/b दिया हुआ है, मतलब p की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है when p of a when b is occurring, so is this 0.3, p of a given, p of b given, p of b अब ये पूछा गया। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, p of a/b इज इक्वल टू p of a इंटरसेक्शन b अपॉन pv। हमें क्या क्या गिवन है, देखो ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हम पहले इसको करना है क्योंकि ये अननोन है हमारे लिए। तो अगर ये अननोन है तो हम क्या कर देंगे, 0.3 इज इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई p ऑफ b की वैल्यू कितनी है 0.8, तो 0.8 कितना आ गया, p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0.24 और b अपॉन ए निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, p ऑफ b इंटरसेक्शन a, अच्छा a इंटरसेक्शन b या फिर b इंटरसेक्शन a एक ही बात है ना, और डिवाइड बाई p ऑफ a। सो 0.24 डिवाइड बाई 0.4, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो दोनों की दोनों वैल्यू आपकी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। और अब देखना है मोर एक्सपेक्टेड आंसर कौन सा होगा, 0.6 या 0.06, ठीक है। सोचा, यस, सो इट इज़ द आंसर